हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलेगी साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में। और आज आपके लिए मैं कुछ ऐसे ही साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री हॉरर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में लेकर आया हूं, जो आपको एक बार तो जाकर जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, इनमें से कुछ फिल्में जो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है हिंदी में, और कुछ फिल्में जो वो आपको OTT प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे कौन सी फिल्म आपको कहाँ मिलेगी इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया है। और ये सारी मूवी जो वो एक से एक बेहतरीन फिल्म है। जिस तरीके से आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, उससे तो मुझे पूरी तरह से अंदाजा आ चुका है कि आपको किस टाइप की फिल्में पसंद है। अगर आपको सस्पेंस फिल्में पसंद है तो सस्पेंस में भी आपको किस टाइप की फिल्में पसंद है, इस बारे में भी दोस्तों मुझे अच्छे से पता है। और आप में से बहुत से लोगों का कमेंट होता है कि भाई ऐसी फिल्में बताना जो कि हमें आसानी से मिल सके। तो चलिए ज्यादा वेट ना करते हुए बात करते हैं साउथ की टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और हॉरर मूवी। तो नंबर 8 पे आती है माय नेम इज श्रुति, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 6.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर हमें श्रुति को दिखाया जाता है। श्रुति यानी कि हंसिका मोटवानी को, जो अपने एक फ्लैट में रह रही होती है, और उसके फ्लैट में जो वो अचानक से एक दिन उसके हाथ से जो वो एक आदमी का जो वो कत्ल हो जाता है। ऐसे में ये जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, और इसी कत्ल को छुपाने के लिए वो जो वो सबूत मिटाने की कोशिश करती है, और उस बॉडी को भी मिटाने की कोशिश करती है। और उसी साइड इस फिल्म के अंदर जो वो दूसरी एक कहानी चल रही है, जो कि एक होती है ऑर्गन माफिया की। अब इस ऑर्गन माफिया का और श्रुति के साथ क्या कनेक्शन होता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। और यहाँ पे फिल्म के अंदर जो वो श्रुति ने जिसका मर्डर किया है वो एक्चुअली में कौन है, और वो श्रुति के फ्लैट में क्या कर रहा था। और पुलिस जो वो इन्वेस्टिगेशन करते करते जो वो श्रुति तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में श्रुति जो वो खुद को कैसे इन सारे चीजों से बचाती है, यही फिल्म की पूरी कहानी है। दोस्तों, अगर आपको एक सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो वो आप एक बार जाकर जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, और ये फिल्म जो वो आपको Amazon प्राइम पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इस फिल्म को देख सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है अष्टकर्मा, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से हॉरर और सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर कुछ अलौकिक शक्तियों के बारे में दिखाया गया है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से साइंस पे बिलीव करता है। उसका कहना होता है कि ये अलौकिक शक्तियां वगैरह कुछ नहीं होती है। लेकिन अब ऐसे में उसके पास एक ऐसा केस आ जाता है, एक ऐसी महिला आ जाती है जिसके पास जो वो कुछ अलौकिक शक्तियां होती है। और जब ये उनका इलाज कर रहा होता है, तब उसे भी इन अलौकिक शक्तियों का जो वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वैसे में साइकेट्रिस्ट जो वो उस औरत का इलाज कर रहा है, वो एक्चुअल में औरत है कौन, और उसके पीछे की ऐसी कौन सी बैकग्राउंड की कहानी है जो कि उसके पास एक अलौकिक शक्तियां है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये अलौकिक शक्तियां जो होती है वो कोई अच्छाई की नहीं होती, बल्कि बुराई की होती है। और ये बुराई की अलौकिक शक्तियां जो वही साइकेट्रिस्ट की जिंदगी के ऊपर क्या असर डालती है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, फिल्म का जो वो जॉनर है पूरी तरह से हॉरर का है, यानी कि इसके अंदर आपको हॉरर के साथ साथ जो वो सस्पेंस भी देखने मिलेगा। और ये फिल्म जो वो हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कि तंत्रकर्मा नाम से डब की गई है। तो इस फिल्म को आप वहां पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है वॉल्यूम, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 5.7 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी के अंदर जो वो अरविंद और दिशा नाम के एक कपल को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से काफी प्यार कर रहे होते हैं, और प्यार के बाद जो वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब ऐसे में शादी करने के बाद कुछ टाइम तो उनकी जिंदगी जो वो काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन अचानक से एक दिन जो वो दिशा अचानक से गायब हो जाती है। अब यहाँ पे अरविंद जो वो दिशा को काफी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दिशा का कहीं पता नहीं चलता। तो अब ऐसे में वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करता है कि दिशा जो है उसकी पत्नी गायब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले जो वो इतने सीरियसली तरीके से जो वो इस केस के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं, जिस वजह से अरविंद खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और वो दिशा को ढूंढने लगता है। लेकिन अब यहीं से शुरू होती है फिल्म की असली कहानी। जैसे जैसे वो दिशा को ढूंढने की कोशिश करता है, वैसे वैसे उसके सामने जो वो अलग अलग राज जो वो सामने आने लगते हैं। और ये राज कुछ इस तरीके से होते हैं कि इसी को ही खुद को शक के दायरे में जो वो खड़ा कर दिया जाता है। अब ऐसे में ऐसे कौन से राज थे जिस वजह से जो वो अरविंद के ऊपर ही शक आने लगता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। और क्या सही में अरविंद का हाथ है दिशा को गायब करने में, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। तो दोस्तों, मूवी का पार्ट जो वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन, क्राइम और सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको एक इन्वेस्टिगेशन और एक सस्पेंस फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, एक बार जाकर आप इस फिल्म को देख सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है वो पिटा कथा, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.9 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से एक प्यार और सस्पेंस के बीच में चलती है। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो वेंकट लक्ष्मी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसे अचानक से कोई जो वो किडनैप कर लेता है।
अब वही वेंकट लक्ष्मी के ऊपर जो वो दो लड़के प्यार करते रहते हैं। अब ये लोग एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और वेंकट लक्ष्मी को ढूंढने का काम जो वो यहाँ पे शुरू होता है। एक साइड जो है ये दो लड़के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एक साइड जो वो पुलिस भी इस केस के ऊपर काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से केस आगे आगे बढ़ने लगता है तो यहाँ पे जो वो बहुत सारे सस्पेंस की चीजें जो वो बाहर आना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे राज है जो राज इस कहानी के अंदर जो वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अब ये कौन से राज है ये जानने के लिए दोस्तों आपको एक फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म की कहानी को जो वो बहुत ही परफेक्टली जो वो एग्जीक्यूट की गई है। यानी कि टॉपिक से हटकर जो वो फिल्म की कहानी के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। कैसे एक लड़की को किडनैप किया जाता है और पुलिस वाले जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके उस जो वो किडनैपर तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ये किडनैपिंग ही है या फिर और भी कुछ फिल्म के अंदर कहानी है। अब ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो भाई यहाँ पे एक स्पॉइलर वीडियो बन जाएगा। इसलिए ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है ये फिल्म भी दोस्तों आपको प्राइम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट फिल्म आते हैं इरुमुगन जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने जो वो इस फिल्म को देखा होगा क्योंकि इसमें हमारे फेवरेट सुपरस्टार विक्रम चियार है। इस फिल्म को जो वो हिंदी में इंटरनेशनल राउडी के नाम से जो वो डब किया गया है। तो फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, यानी कि साईफाई कहानी है। तो अगर आपको साईफाई फिल्में अगर पसंद है तो ये फिल्म आप एक बार जाकर देख सकते हैं। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो एक ऐसे विलन को दिखाया जाता है जो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है, एक ऐसी वैक्सीन जो वो यहाँ पे इजाद करता है जो अगर किसी इंसान को दी जाए तो इंसान के अंदर जो वो 10 गुना ज्यादा पावर आ जाती है और उसी के पावर के चलते जो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अब ऐसे में इस विलन को और ऐसे सुपरनेचुरल जो पावर वाले लोग होते हैं उन्हें रोकने के लिए जो है यहाँ पे लव आ जाता है, यानी कि लव यानी कि विक्रम चिया। अब वो किस तरीके से यहाँ पे ये विलन के साथ टक्कर देता है और कैसे बाकी के लोगों को बचाता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो एक साईफाई के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आपको सस्पेंस थ्रिल या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन देखने नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक्शन देखने मिलेगा और साईफाई देखने मिलेगा। अगर आपको एक्शन विद साईफाई फिल्में देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को जो वो एक बार कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है आतिरन जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी के अंदर जो एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे एक MK नायर नाम का एक डॉक्टर जो वो उस हॉस्पिटल में पेशेंट रही नित्या नाम के लड़की का इलाज करने के लिए आ जाता है। तो इस बीमारी का पता लगाने के लिए जो वो MK नायर उस मेंटल हॉस्पिटल में आ जाता है। लेकिन जैसे वो मेंटल हॉस्पिटल में आ जाता है उसे यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखना शुरू हो जाती है, यानी कि ये मेंटल हॉस्पिटल जो वो कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं होता है। इस हॉस्पिटल के पीछे भी कुछ ऐसे राज होते हैं जो यहाँ पे MK नायर को पता चल जाता है। और उसी के साथ साथ जो नित्या नाम की जो लड़की होती है उसके पीछे भी कुछ अपने एक अलग राज होते हैं जिसके चलते जो वो बीमारी होती है। चल में उस हॉस्पिटल का क्या अपना अलग से राज है और यहाँ पे नित्या का भी क्या राज है ये जानने के लिए जो MK नायर यहाँ पे कोशिश करने लगता है। लेकिन इसके जान के ऊपर भी बन आती है कुछ चीजें, लेकिन फिर भी वो इन चीजों का पर्दाफाश कैसे करता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों अगर आप एक परफेक्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो आप इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म की कहानी है ये। और ये फिल्म भी दोस्तों आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इस फिल्म को देख सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है O2 जो कि 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 6.8 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से साईफाई और सस्पेंस थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से साईफाई, सस्पेंस और थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे फिल्म के अंदर हमें डॉक्टर श्रुति नायर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करती है जहाँ पे वो मरे हुए आदमी को जिंदा करना चाहती है। और वो यहाँ पे जिस ड्रग का यूज करती है उस ड्रग का नाम होता है O2। अब ऐसे में श्रद्धा नायर का भी एक पास्ट होता है जिसके चलते वो इस केस के ऊपर वो काम कर रही होती है। अब जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं वही एक्सपेरिमेंट जो वो इसके लिए कैसे जानलेवा साबित होता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रही होती है तब उसके सामने कौन सी कठिनाई आती है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। तो वन टाइम वॉच फिल्म है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फिल्म की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको पसंद आएगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि अगर आपको साईफाई वाली फिल्में पसंद है तो इस फिल्म की कहानी भी आपको पसंद आ सकती है। अब आते हैं नंबर 1 उस फिल्म के बारे में जो कि मेरी बेहद पसंदीदा फिल्म है और मैंने सोचा कि इस फिल्म को जो वो नंबर 1 पे रखूंगा ताकि आप लोग जो वो नंबर 1 तक आ जाओ कि आपको एक बेहतरीन फिल्म देखने मिले। तो फिल्म का नाम है शिवाजी सुरतल जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से एक मर्डर सस्पेंस थ्रिलर कहानी है और डैम श्योर कि इस फिल्म की कहानी जो वो आप लोगों को पसंद आएगी। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो शिवाजी नाम के एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, एक जासूस को दिखाया जाता है जिसके पास एक ऐसा केस आता है जहाँ पे एक बड़े राजनेता के बेटे का जो वो मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में ये मर्डर कौन करता है इसका पता जो वो शिवाजी को लगाना होता है। लेकिन जिस तरीके से शिवाजी जो वो आगे इन्वेस्टिगेशन करता जाता है तब यहाँ पे उसके पास से रिलेटेड कुछ चीजें जो वो इसके सामने आ जाती है, यानी कि इस मर्डर मिस्ट्री के साथ जो वो इसका पास्ट का भी एक गहरा कनेक्शन होता है।
अब ऐसे में वो क्या कनेक्शन होता है और किस तरीके से शिवाजी जो वो इस कातिल का पता लगाता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस के साथ साथ जो वो मर्डर मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन भी देखने मिलेगा, जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है एक सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन का। इसलिए मैंने इस फिल्म को जो वो नंबर 1 पे रखा है। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म भी आपको हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ की कुछ ऐसी टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि आपको एक बार तो जाकर जरूर देखनी चाहिए। सारी दोस्तों बेहतरीन फिल्में, और इन फिल्मों की लिस्ट में से आप कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है या फिर आप देखना चाहोगे, ये भी आप मुझे जो वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।